नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल में हर बार की तरह इस बार भी हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशि की, कैसा रहने वाला है आपका आगामी सप्ताह, और साथ ही हम चर्चा करेंगे कुंडली के पांचवें घर की। पांचवा घर क्या मायने रखता है हमारे जीवन में, पांचवें घर से क्या कुछ संकेत मिलते हैं हमें भविष्य के लिए। कहते हैं कि पांचवा घर संतान का होता है, प्रेम का होता है, बुद्धि का होता है और शिक्षा का होता है। ऐसे में पांचवें घर के जो संकेत हैं वो किस दिशा में हमें आगे बढ़ाते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप राहल जी। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 12 राशियों की साप्ताहिक राशिफल की। और सबसे पहले 3 राशियां जो है मेष, वृष और मिथुन, कैसा रहने वाला है इनका आगामी सप्ताह, क्या कहते हैं इनके सितारे, कैसे करनी चाहिए इन्हें अपने दिन की शुरुआत। प्रदीप जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले इस सप्ताह आपको अपने धर्म के प्रति या भक्ति के प्रति कुछ आस्था उत्पन्न हो सकती है। उसमें आप काफ़ी कुछ ऐसे क्रियाकलापों में नज़र आएंगे जहां पर भक्ति भाव ज़रूरत होता है, यानी कि कुछ पूजा पाठ में आप इन्वॉल्व रह सकते हैं इस सप्ताह। सप्ताह के अंत तक आते आते कुछ आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं और कुछ आपको धन लाभ भी मिल सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक आपकी बात है प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी हर प्रकार से आपको गेन देते हुए नजर आएगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे। आपको काफ़ी ज़्यादा यश की प्राप्ति होने वाली है। जो आपने एफर्ट पिछले कुछ वर्षों में किए हैं उनका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपकी कुछ यात्राएँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं, कुछ धार्मिक यात्राएँ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा आपके जो संबंध हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका इस सप्ताह गुस्सा थोड़ा सा बढ़ा रहे, खासकर पर्सनल लाइफ को लेके। तो वहाँ पर आपकी ईगो के कारण, मान सम्मान के कारण आपकी लड़ाई हो सकती है। तो वहाँ पर आपको बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर इस चीज़ को हम छोड़ दें तो उसके अलावा चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे आपके मान सम्मान की बात हो, चाहे आपको पिता से सहयोग की बात हो, चाहे आपके खुद का धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होने की बात हो, हर प्रकार से ये सप्ताह आपके फेवर में ही रहने वाला है। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना होगा, आपको अपने छोटे भाई बहन का, या जो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको किसी प्रकार का छोटा मोटा कोई कष्ट रह सकता है इस सप्ताह, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके अलावा हर प्रकार से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल ही रहने वाला है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक ये सप्ताह रहेगा। सप्ताह के स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। ओवर थिंकिंग के कारण, कन्फ्यूजन्स के कारण ऐसा हो सकता है कि आपको अपने करियर के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए कुछ रास्ता ना समझ में आए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस कारण से आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग रह सकती है, कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं, जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। उसी मानसिक तनाव के चलते हुए आपको बाद में चल के सप्ताह के अंत तक आते काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस का सामना करना पड़ेगा और कई मुद्दों पर आप ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ वैसे तो ठीक रहेगी, आप जो कार्य आपको दिए जाएंगे आप उनको कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके जो सुपीरियर्स होंगे, जो आपके बॉस होंगे, वो शायद आपके कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे। तो उसके कारण वो जो आप रिवॉर्ड उनसे चाह रहे होंगे, आप चाह रहे होंगे कि मान सम्मान की आपकी प्राप्ति हो उनके थ्रू, या वो आपकी बढ़ाई करें, आपके काम को सराहा जाए, तो वो वहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद आपको उसका परिणाम ना मिले, या आपके जो सीनियर्स हैं वो आपकी वो रिस्पेक्ट ना करें। उस कारण भी आपका फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको विशेष रूप से आपको अपने मानसिक बैलेंस बनाने के लिए, इस ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए आपको करना ये चाहिए कि आपको डेली शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। डेली मंदिर जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें या महामृत्युंजय का जाप करें और डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उससे आपका जो मेंटल लेवल है वो बना रहेगा, वहाँ पे स्ट्रेंथ आपको मिलती रहेगी, नेगेटिविटीज़ में से आप थोड़ा दूर रहेंगे और इस सप्ताह के अंत तक आते आते चीज़ें आपको कंट्रोल में आते हुए नज़र आ जाएंगी। अगर प्रोफेशनल लाइफ को आपको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा आपकी सारी
चीज़ें ओवरऑल ठीक ठाक निकल जाएंगी। फिर भी आपको इस सप्ताह थोड़ा केयरफुल रहने की ही सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सबसे पहले अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप अपने व्यापार में हैं उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी नौकरी में हैं तो नौकरी में आपकी अपने क्लाइंट के साथ या अपने कलीग के साथ कुछ कहा सुनी हो सकती है, वहाँ पे कुछ मतभेद उत्पन्न होंगे और वहाँ पे गर्मा गर्मी का माहौल हो सकता है, तनाव का माहौल हो सकता है, और उसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा मानसिक दबाव आपके ऊपर आ सकता है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिएक्टिव होने से बचना होगा। अगर कोई कुछ आपके बारे में बोल रहा है तो आपको समय का ध्यान रखते हुए कुछ समय शांत रहकर ये हफ्ता निकालना चाहिए, ताकि कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ना झेलनी पड़े। सप्ताह के अंत तक आते आते जो आपका भाग्य है वो आपके सपोर्ट में आ जाएगा, यानी कि जो कार्य आप कर रहे थे वो लोगों को समझ में आ जाएंगे, चाहे वो पर्सनल लेवल पे थे चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में थे, तो वो आपके बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि सप्ताह में जो आपके सुपीरियर्स हैं, भले से आपके कलीग के साथ आपके मतभेद हो, भले से आपके क्लाइंट के साथ आपके मतभेद हो, लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके सुपीरियर्स हैं, वो इस सप्ताह आपको पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए नजर आएंगे। वो आपके काम की सराहना करेंगे और आपके सपोर्ट में खड़े हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो आपके मार्गदर्शक हैं या जो आपके पिताजी हैं वो भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि मिथुन राशि के जातकों को अपने कलीग के साथ और अपने क्लाइंट के साथ थोड़ा ध्यानपूर्वक रहने की आवश्यकता है। सुपीरियर से और पिता से उनको भरपूर सहयोग मिलेगा, फाइनेंस आपका बैलेंस रहेगा और बाकी हर क्षेत्र में आपका लाइफ ठीक ठाक रहने वाला है। तो कर्क राशि के जातकों का ये सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक निकलने वाला है। सबसे पहले तो जो आपके शत्रु हैं वो आपको हावी होते हुए नजर आएंगे। जो अगर कोई कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा था तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर आपको आपके फेवर में रिजल्ट ना आते हुए प्रतीत होंगे, तो वहाँ पर आपको पेशेंस से अपने इस समय को निकलने देना है। इसके अलावा सप्ताह के अंत तक आते आते भी आपको इन्हीं सारी चीज़ों के चलते काफ़ी ज़्यादा मानसिक वेदना का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ आपके लिए अच्छी रहने वाली, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपका वर्क कल्चर है, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि वहाँ पर आपका लाइफ आरामदायक रहेगा, वहाँ पर मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और वहाँ पर जो आपको असाइंड वर्क है वो भी आप टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, जिसके चलते आपके जो सुपीरियर्स हैं या जो भी आपकी सुपरवाइजिंग कमेटी है या अथॉरिटी है वो आपको रिकॉग्नाइज करेगी और आपको बेहतर रिजल्ट वहाँ पर मिलने वाले हैं, चाहे वो फाइनेंस की टर्म में हो या चाहे मान सम्मान की टर्म में हो। ध्यान रखना है आपको अपने विपक्ष से, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपको इस बात से बचना है कि आपके अपने पिता के साथ या आपके जो टीचर हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं या जो आपके ट्रेनर हैं, उनके साथ आपकी कहासुनी ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके साथ किन्हीं बातों को लेकर आपके मतभेद हो जाएं और उसके चलते आपको वहाँ पर मानसिक तनाव का सामना करना पड़े। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप यात्राएं कर रहे हैं तो आप सोच समझ करें। अगर वो ऐसी यात्राएं हैं, वेल प्लान्ड हैं और आपको लगता है कि यहाँ से कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, तो ही आप उन यात्राओं में जाएं। अदरवाइज़ आप यात्राओं को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस सप्ताह में जो भी आपकी यात्राएं होंगी वहाँ से कोई विशेष लाभ आपको नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे की बर्बादी हो सकती है। तो कर्क राशि वालों को अपने शत्रुओं से आपको और अपने कॉम्पिटिटर से आपको सोच समझकर डील करना है। इसके साथ साथ अपने गुरुओं के साथ या अपने पिता के साथ आपको सोच समझकर डील करना है। बाकी आपकी प्रोफेशनल लाइफ हर प्रकार से अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले अगर आपकी संतान विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं या आप उनका वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं विदेश जाने के लिए, या अगर पासपोर्ट नहीं बना है पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो इस सप्ताह वो सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जिस भी एज ग्रुप में वो पढ़ते हैं, जो भी जिस भी स्टेज पर हैं, वो अगर वीज़ा लगवाना है तो वीज़ा के लिए, या अगर फ़ॉरेन में जाकर वो एजुकेशन करना चाहते हैं और वहाँ पर अप्लाई करना है या कोई इंटरव्यू शेड्यूल कराना है, तो वो इस सप्ताह आप करा सकते हैं। वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, यानी कि भाग्य आपका और आपकी संतान का पूर्ण रूप से सपोर्ट करने वाला है। इसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको, चाहे वो आपके जूनियर हों, चाहे वो आपके सीनियर हों, चाहे वो आपके बॉस हों, हर प्रकार से हर कोई आपके कंधे के साथ कंधा मिलाता हुआ चलता हुआ नजर आएगा, आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण आपको पूर्ण रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। इसके साथ साथ जो आपके छोटे भाई बहन हैं, या अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से हैं जहां पर आप सोशल मीडिया में अगर आप
कुछ कार्य करते हैं, लेखन का कोई कार्य करते हैं, अभिनय का कोई कार्य करते हैं, पोइट्री करते हैं आप, इस प्रकार के अगर किसी भी प्रोफेशन में आप हैं तो वहाँ पर भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। भाग्य पूर्ण रूप से आपको इस फील्ड में सपोर्ट करने वाला है। आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसा हो सकता है कि सडन कोई छोटी मोटी बीमारी आपको अपने प्रभाव दे दे और आपका स्वास्थ्य हिल जाए, जिसकी वजह से बाकी चीज़ों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा हर प्रकार से आपका ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, संतान से जुड़ा हुआ पहलू हो, हर प्रकार से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। कुछ चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, कुछ चीज़ों में आपको नकारात्मक प्रभाव मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नकारात्मक प्रभाव की। तो अगर आप किसी व्यापार में हैं और विशेषकर अगर वो पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर आपके मतभेद हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उस मतभेद के कारण वो पार्टनरशिप आपकी ब्रेक हो जाए, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस का भी सामना करना पड़े। तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर बात रखने की आवश्यकता है, काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपको अपने पार्टनर के साथ, जो आपके लाइफ पार्टनर है, वहाँ पर भी आपको शांतिपूर्वक ही इस सप्ताह को निकालना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि उस वैचारिक मतभेद के कारण काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको अपने पार्टनर से हो जाए और वहाँ पर उस कहासुनी के कारण आपका ये रिलेशनशिप अलगाव तक की स्थिति तक पहुँच जाए। तो आपको अपने, चाहे वो व्यापारिक पार्टनर की बात हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर की बात हो, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपके लाइफ पार्टनर किसी ऐसी सेवा में है जहाँ पर मान लीजिए वो सर्जन है, डॉक्टर हैं, या अगर वो किसी फोर्स में है, पुलिस में है, या फिर आर्मी में है, या नेवी में है, अगर इस प्रकार के किसी कार्य में है तो वहाँ से आपको विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि आपके स्पाउस का प्रमोशन हो सकता है, उनकी तरक्की हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपका पैतृक पक्ष से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, जो अभी तक अटका हुआ था, प्रॉपर्टी का कोई कार्य, और वो आपके नाम नहीं हो रही थी प्रॉपर्टी, या किन्हीं भी कारणों से आपको लीगल कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, तो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं और वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए अपने पार्टनर को लेके और अपने पार्टनर दोनों प्रकार के, चाहे वो आपके व्यापारिक पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, वहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो उनका पैतृक संपत्ति वाला मामला है वो आपके फेवर में डेफिनेटली आ सकता है। तो अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, वहाँ पर आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं। दूसरा, अगर कोई छोटी मोटी यात्राओं की आप प्लानिंग कर रहे थे तो वो छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। सामाजिक संपर्क आपके बढ़ने वाले हैं। आस पड़ोस में आपके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। यानी कि सामाजिकता की दृष्टि से हर प्रकार से ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ सप्ताह के अंत तक आते आते भी, चाहे संतान पक्ष का पहलू हो, चाहे आपकी डोमेस्टिक लाइफ की बात हो, आपके घर के वातावरण की बात हो, वो हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह अगर कोई भी आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था तो आप अपने शत्रुओं पर ऐसे टूट पड़ेंगे कि उनको सर्वनाश करके मानेंगे, उनको हर प्रकार से आप हरा के मानेंगे। यानी कि अगर किसी कंपटीशन में आप हैं या कोई केस आपका चल रहा है, वहाँ पर हर प्रकार से आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो आपका व्यापारिक दृष्टिकोण है वो भी अच्छा रहने वाला है। यानी कि आपकी अपने पत्नी के साथ, अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ, अपनी जॉब में और अपने बिजनेस में, हर प्रकार में, हर जगह आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके इस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के कारण, आपके इस कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस चल रहा है उसके कारण कुछ आपको फाइनेंशियल गेंस भी हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपने किसी के ऊपर कोई केस किया हुआ था और वहाँ से कुछ पैसा मिलना था आपको और अभी तक वो नहीं मिल पा रहा था, तो इस सप्ताह ऐसा हो सकता है कि वो आपको पैसा वहाँ से मिल जाए। इसके साथ साथ अगर आप कोई लोन लेना चाहते थे, आप कोई अपना कार्य बढ़ाना चाह रहे थे और अभी तक आपकी फ़ाइल अप्रूव नहीं हो रही थी, तो ऐसा हो सकता है कि इस सप्ताह वो आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाए और आपको बैंक से लोन उस कार्य को करने के लिए मिल जाए जो काफ़ी समय से आपका कार्य पेंडिंग चल रहा था। जहाँ तक बात है संतान पक्ष की, तो संतान भी आपकी सपोर्ट करने वाली है। वैसे तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगी इस समय पर, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको आपके फेवर में ही रिजल्ट मिलते हुए नजर आने वाले। तो कुल मिला के तुला राशि के जातकों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ चीज़ों में ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, कुछ चीज़ों में ये सप्ताह कुछ नकारात्मक प्रभाव लेके आने वाला है। किन चीज़ों में ये सप्ताह अच्छा रहेगा? सबसे पहले तो इस सप्ताह में आपकी वाणी काफ़ी मधुर रहेगी, आपका फाइनेंस इम्प्रूव रहेगा, घर का माहौल आपका ठीक रहने वाला है, तो वहाँ पर हर प्रकार से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको परेशान कर सकती है कि कुछ प्रोफेशनल लाइफ में कंपटीशन के चलते, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ
अनबन के चलते, प्रोफेशनल लाइफ में जो आपके जूनियर्स हैं उनकी ईगो के कारण, या ऐसा हो सकता है वो आपकी बात ना माने, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा मानसिक दबाव आपके ऊपर आ सकता है। उसके कारण काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको हो सकती है, और उस फ्रस्ट्रेशन के कारण आप अपने जूनियर्स को या सीनियर्स को किन्हीं भी शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप बिना सोचे समझे रिएक्ट कर सकते हैं। उसके चलते आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सलाह ये दी जाती है, जो भी माहौल चल रहा हो उसको पेशेंसली आप हैंडल करें, उसको आराम से हैंडल करें, सारी चीज़ें सोच समझ के उस प्लानिंग के साथ ही आप रिएक्ट करें। अगर आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करेंगे तो उसका खामियाजा आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई आपकी कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कंपटीशन आपका लगा हुआ है, या मान लीजिए आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे टेंडर वगैरह लिए जाते हैं, या जहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है जो किसी एक को मिलना है, दूसरे को मिलना है, तीसरे को मिलना है, 10 लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो टेंडर या वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, क्योंकि इस सप्ताह आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगी और आप कॉम्पिटिशन में सक्सेस भी होंगे। तो उस लिहाज से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। तो इस सप्ताह आप थोड़ा सा सोच समझ के अपना समय निकालिएगा प्रोफेशनल लाइफ में। उसके अलावा हर प्रकार से सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह मान सम्मान की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली, फाइनेंस की दृष्टि से ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। छोटे भाई बहन से मिलने का आपको प्रॉपर मिलने वाला है, या आपके घर पर कुछ मेहमानों का आगमन हो सकता है जिसके चलते आपके घर का माहौल अच्छा रहने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक रहने वाला है, जैसे कि कुछ चीज़ों को लेकर आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हैं, विशेषकर प्रॉपर्टी को लेकर या वाहन को लेकर ऐसा हो सकता है, या फिर अपनी संतान के कारण आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, जिसके कारण आपको उस स्ट्रेस के कारण आपके हार्ट पर, आपके दिल पर काफ़ी ज़्यादा लोड आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर तनाव हो सकता है, जिसके कारण आपको छोटी मोटी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कठिनाइयाँ आपके जीवन में आ सकती हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान ये देना होगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी पहलू को लेकर ना सोचें। जैसा चल रहा है उसको चलने दें, जो आपका कर्म है आप उसको करते रहिए, आने वाले समय में वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके पिता वाला वर्ग पहलू है वो आपको विशेष रूप से सहयोग देते हुए आपको नज़र आएंगे। यानी कि आप अगर चाहते थे कि उनसे कोई आप वार्तालाप करें, या उनसे किसी प्रकार के आपको सहयोग की आवश्यकता थी, या उनका कोई किसी प्रकार का आपको गाइडेंस चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आने वाली, और उनके गाइडेंस में रहते हुए जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आगे चल के आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह कुल मिला के अच्छा रहेगा, सिर्फ आपको ज़रूरत से ज़्यादा तनाव लेने से बचना होगा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों की शुरुआत होगी बिना मतलब की ट्रैवलिंग से। जिस ट्रैवलिंग से आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होना है, सिर्फ आप घूमने के पर्पस से जा रहे हैं। वहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी यात्रा पे गए या सिर्फ घूम फिर के आ गए, ना तो उससे हमारे मन की तृप्ति हुई है, ना ही कुछ वहाँ से कोई फाइनेंशियल गेन हुआ है, यानी कि किसी प्रकार का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ जाने के लिए हम होके आ गए। तो इस प्रकार की कोई आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है। नंबर 2, आपका जो फाइनेंस है वो इस सप्ताह कुछ इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। यानी कोई ना कोई आपको ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ना कोई ऐसी इनकम आपको होने वाली है जिससे आपके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। इसके साथ साथ इस सप्ताह में एक चीज़ और आएगी कि काफ़ी ज़्यादा आप अड़ सकते हैं अपनी बातों को लेके। काफ़ी आप कोशिश करेंगे कि जो बातें आप कह रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, वो आपके ही हिसाब से चले। इसका प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने हिसाब से कार्य करना चाह रहे थे, सब आपकी बात मानेंगे और अब वो आपके कार्य हो भी जाएंगे। लेकिन इसके कारण आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकता है, क्योंकि आप अगर किसी और को वैल्यू नहीं देंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ, विशेषकर आपके अपनी पत्नी के साथ मतभेद हो सकते हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण जीवन आपका हो सकता है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ पर और विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, जो आपके छोटे भाई बहन हैं वहाँ पे आप रिएक्शंस ना दें। वहाँ पर अगर आप कुछ रिएक्शंस देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ आपके जो संबंध हैं वो उनमें दरार आ जाए, या कुछ समय के लिए आपको कुछ खटास का सामना करना पड़े। तो आपको अपने छोटे भाई बहन के साथ जो भी आपके संबंध है वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। रिएक्ट नहीं करना है और वहाँ पे डोमिनेट नहीं करना है, ये समय निकलने देना है जैसे भी निकल रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि छोटे भाई बहन के कारण आपको कष्ट हो जाए, यानी कोई वो ऐसा कार्य कर लें समाज में जाकर या किसी
कहीं भी जाके, जिसकी वजह से आपको फिर उसका रीपे करना पड़े, यानी कि आपको उनके साथ खड़ा होना पड़े और उनके कारण जो नुकसान हुआ है वो आपको भरपाई करनी पड़े। तो आपको कुल मिला के अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो हर प्रकार से अच्छा होने वाला है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके अंदर जो किसी भी हालत में कार्य करने की और अपनी बात मनवाने की जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी, उसके कारण आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे आप समय से पूरे समय से पहले अपने सारे असाइनमेंट कर पाएंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। सिर्फ आपको पर्सनल लाइफ पे, विशेषकर अपने छोटे भाई बहन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रिजल्ट लेके आएगा। सबसे पहले अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस आपका ठीक ठाक रहने वाला है, उसमें इम्प्रूवमेंट ही होगा। इसके साथ साथ कुछ आपकी यात्राएं भी होने वाली हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों से हो सकती हैं, तो वो भी ठीक ठाक रहने वाला है। ओवरऑल आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह बेहतर रहेगा। पिछले सप्ताह जो आपका डोमिनेटिंग एक नेचर था उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन इस कमी आने के बावजूद भी आप कुछ हद तक अपनी वाणी से लोगों को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करते समय आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, अदरवाइज आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो आपका ओवरऑल सामाजिक जीवन है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपकी संगत है, वो हर प्रकार से आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और वो आपके एम्बिशंस को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। अगर अभी तक आप अपने एम्बिशंस को एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा पा रहे थे, जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपके यार दोस्त हैं, जो आपके सुपीरियर्स हैं, जिन लोगों के साथ आप अपना समय व्यतीत करते हैं, तो आप समय भी व्यतीत अच्छा करेंगे और वो आपकी प्लानिंग करने में भी मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि जीवन में आपको किस ऊंचाई तक के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए अपने जीवन में एम्बिशंस लाने के लिए सप्ताह अच्छा है। फाइनेंशियल गेन्स के लिए सप्ताह अच्छा है। मित्रों के साथ समय बिताने के लिए समय अच्छा है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपनी वाणी पर। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह फाइनेंस की दृष्टि से अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से अच्छा रहेगा, बच्चों के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा। सिर्फ इस सप्ताह में प्रॉब्लम ये होगी कि ज़रूरत से ज़्यादा तो आप अपने बात को वैसे भी मनवा रहे थे पिछले कुछ समय से। इस सप्ताह उस बात को मनवाने की और ज़्यादा आप कोशिश करेंगे और आप इस सप्ताह में प्लानिंग कम और एक्शन ज़्यादा लेते हुए नज़र आएंगे। यानी कि सोचेंगे समझेंगे बाद में और एक्शंस पहले ले लेंगे। तो ऐसे में आपको थोड़ा ठहर के डिसीजंस लेने की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि अगर ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन आप लेंगे तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण हो, चाहे वो पर्सनल दृष्टिकोण हो। तो मीन राशि के लिए सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस सप्ताह जो भी आप डिसीज़न लेंगे वो सोच समझ कर लें, या इस सप्ताह डिसीज़न अगर आप पोस्टपोन कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है।